राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम श्रवण करने वाले हैं कार्तिक महत्स्य कथा का 8वां अध्याय। इसके बाद हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कई प्यारी कहानियाँ। आइए पहले जान लेते हैं कार्तिक महत्स्य का 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महत्स्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है, व्रत का पालन करने वाला है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु के प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाएं, उसे केले के खम्भों से संयुक्त कर के नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र एवं शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपक की श्रेणी सुंदर ढंग से सजावट रखें। उस मंडप में सुंदर बंदर द्वारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावें और उन्हें फूलों से तथा चौवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम का इस प्रकार करें: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजा करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्र भद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचामृत से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्व उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, भक्ति पूर्वक भक्त संबंधित पदों का गायन करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशियों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निर्मित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गायन करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी से एक सप्तनिक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान कर और देव पूजा करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान के प्रति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की विशेष विधि पूरी करके भक्त पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा कर प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्थी को सबसे उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि को भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो
इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होते हैं, कीर्तन में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थिर सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन महत्व सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। सभी भक्त मिलकर बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ कार्तिक स्नान की कहानी, बुढ़िया माई की कहानी का भी श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास रखने योग्य बनने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिले वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। सत्तू बना कर कजरी तीज मनाई। भद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रखने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भोजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और एक दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने लगा। लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा,
तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान कराने पर उसे मनुष्य की योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहत सुनत हुंकार भरत, ना माहिरा सारा परिवार ना। बोलिए जय श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय। आइए प्यारे भक्तों, इसी के साथ हम कार्तिक मास की झिल्ली और घुन की कहानी का भी श्रवण करते हैं। एक झिल्ली और घुन था। झल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में झिल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में झिल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे का रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे का महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरी तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजार खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि पिछले जन्म में मैं झल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा तू भी कार्तिक नहा ले, पर यह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और ये अपने घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहावेंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्नता मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान पर नहाया हुआ पानी घुन पे डालें, जिससे घुन की भी मोक्ष हो जाए। हे कार्तिक भगवान विष्णु भगवान, जैसे सुख झिल्ली को दिया वैसे सबको देना। कहत सुनत हुंकार भरत, ना मायरा सारा परिवार। आइए प्रिय भक्तों, अब तुलसी चालीसा का पाठ कर लाभ उठाएं। देव उठनी एकादशी और कार्तिक मास में पाठ का विशेष लाभकारी है। तुलसी चालीसा का पाठ कार्तिक मास में और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर करना बहुत ही फलदायी होता है। तुलसी चालीसा के पाठ से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और हर दिन श्रद्धा भाव से कीजिए तुलसी चालीसा पाठ। तुलसी चालीसा माता तुलसी माता को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे को समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु को प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त होता है। आइए बड़े प्रेम से श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट विकट तीजे मत नशाए।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बजाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छाय सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय भी भवानी, निते हो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नाही हुए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही काज होए सब पूरन। कार्तिक मात महत स तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन सो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति, होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई। भवनिधि से तर जाए सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे। तुम बिन नहीं सफल है पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सफल काज सीधी होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो आग कटान छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भार पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भगतन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो सुख उपजानी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नमाऊं। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जे ही मनाऊं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। किरहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। वर हम मास करे जो पूजा, तय सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, पुष्प दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाही। हे कथा महासुखदाई, पढ़े सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रहावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन भी जरूरी है। चलिए, इसे उच्च कोटि का पुण्य लाभ मिलता है। तो आइए प्रियगण श्रोता, हम तुलसी माता की आरती का बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। तुलसी माता की आरती नियमित रूप से करने वाले भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की महाकृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में हर दिन और देव उठनी एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की आरती का गायन करें, यह महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए, जय जय तुलसी मैया,
ओम जय तुलसी मैया सब जुग की सुख करता, सब जग की सुख करता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी मैया सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रच करे सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। वटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम ही विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी मैया। हरि को तुम अति प्रिय, श्याम वर्ण सुकुमारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमेरी विपत हरो, हमेरी विपत हरो, तुम कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबको वर माता। ओम जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, इसी के साथ एक तुलसी जी का भजन तो होना चाहिए। आइए तुलसी महारानी का एक भजन गाते हैं। तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हरे की पटरानी नमो नमः। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन महीने हुई है हरियाली, हुई है हरियाली नमो नमः। असड़ा के महीना में बोई रानी तुलसा, असड़ा के महीने में बोई रानी तुलसा, सो सावन मास हुई है हरियाली, बनी है पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी नमो नमः। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन महीने हुई है पटरानी, भुई है पटरानी नमो नमः। कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा, तो मगसिर मास हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा है बरसानी, बरसा है बरसानी नमो नमः। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी, एक न मानी नमो नमः। तुलसा महारानी महा पटरानी
नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे, हाँ दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे सो श्रीखंड खीर खंड के भोग लगाए, हाँ भोग लगाए। जो कोई तुलसा माई को साँझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, हाँ आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे तो श्री कृष्ण के चरण दबावे, हाँ चरण दबावे। नमो नमः तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः तुलसा महारानी महापटरानी। नमो नमः। बोली तुलसा महारानी की जय। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कथा कहानियाँ अध्याय अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय और नई कहानियों के साथ। इस कार्तिक महोत्सव में हम बड़ी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाएंगे। आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हरि नारायण।